नमस्ते। आज हम एक बहुत ही पुराने लेकिन बहुत ही रेलेवेंट सवाल की तह तक जाएंगे। एक ऐसा सवाल जो हजारों साल पहले पूछा गया था, पर आज भी उतना ही ताज़ा लगता है। तो सवाल यह है, जरा सोच कर देखिए, कैसा हो अगर कोई एक ऐसी चीज पता चल जाए, बस एक, जिसे जानने के बाद सब कुछ समझ आ जाए। मानो पूरी हकीकत को समझने की कोई मास्टर की हाथ लग गई हो। और मजे की बात यह है कि ये सवाल कोई आज का नहीं है। ये तो हजारों साल पहले पूछा गया था, एक बहुत ही पुराने ग्रंथ में जिसका नाम है मुंडक उपनिषद। वहां एक विद्यार्थी थे, शौनक। उन्होंने अपने गुरु ऋषि अंगिरस से पूछा। सोचिए क्या सवाल था। गुरुदेव, वो एक चीज क्या है जिसे जान लेने से ये सब कुछ जाना जा सकता है? कितना कितना गहरा सवाल है ना? अब यहां बात और भी दिलचस्प हो जाती है। गुरु ने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने पहले दुनिया के सारे ज्ञान को, मतलब हर तरह की नॉलेज को, दो हिस्सों में बांट दिया। ये दो हिस्से थे, अपराविद्या यानी वो ज्ञान जो दुनिया से जुड़ा है, और पराविद्या यानी वो ज्ञान जो दुनिया से परे है, परम ज्ञान। और बस यहीं से हमारे सवाल का जवाब मिलना शुरू होता है। तो चलिए पहले अपराविद्या को ही देख लेते हैं। आखिर ये है क्या? असल में ये वो सारा ज्ञान है जिससे हम रोजाना डील करते हैं। इसमें क्या क्या आता है? देखिए, इसमें चारों वेद आ गए, ज्योतिष, ग्रामर, मतलब वो हर चीज, हर साइंस, हर आर्ट जो हमें इस फिजिकल वर्ल्ड को, इस भौतिक दुनिया को समझने और इसमें जीने में मदद करती है। तो मतलब साफ है, ये सारा ज्ञान, ये अपराविद्या बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये दुनिया के बारे में ज्ञान है, ये शौनक के सवाल का जवाब नहीं है। ये हमें ये नहीं बताता कि इन सब चीजों का सोर्स क्या है। तो सवाल उठता है कि अगर ये सब कुछ लोअर नॉलेज यानी अपराविद्या है, तो फिर वो हायर नॉलेज, वो पराविद्या क्या चीज है? और दोस्तों, यहीं पर हमें असली जवाब मिलता है। और जवाब है ये: पराविद्या कोई फैक्ट्स की लिस्ट नहीं है। ये वो ज्ञान है जिससे उस अविनाशी को, उस इम्पेरिशेबल को जाना जाता है। मतलब चीजों के बारे में नहीं, चीजों के सोर्स को जानना। इसे ऐसे समझिए कि ये नहीं है कि जंगल के हर एक पत्ते को जाने, कि ये है कि उस जड़ को जान ले जिससे पूरा जंगल उगा है। सोर्स को समझ लिया तो उससे निकली हर चीज का एसेंस, उसका सार अपने आप समझ आ जाता है। पर एक मिनट, ये सोर्स है कैसा? मतलब किसी ऐसी चीज को कैसे डिस्क्राइब करें जो हर चीज का कारण है, पर खुद उसकी कोई शेप, कोई फॉर्म, कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है? उपनिषद इसका जवाब बड़े ही पोएटिक तरीके से देता है। वो कहता है कि ये सोर्स अदृश्य है, इसे देखा नहीं जा सकता। ये अग्राह्य है, इससे पकड़ा या हमारी बुद्धि से पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। ये नित्य है, मतलब इटर्नल, जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। और ये सर्वव्यापी है, हर जगह, हर कण में मौजूद। इसी को ब्रह्म कहा गया है, द अल्टीमेट रियलिटी। अब ये सब सुनने में बड़ा एब्स्ट्रैक्ट, बड़ा फिलॉसफिकल लगता है ना, कि भाई इसकी कल्पना कैसे करें? अच्छी बात यह है कि उपनिषद हमारी मदद करता है। वो हमें कुछ बहुत ही ब्रिलियंट एनालॉजीज, कुछ कमाल के उदाहरण देता है। उपनिषद कहता है, सोचो जैसे एक मकड़ी अपने ही अंदर से जाला बुनती है और फिर उसे वापस अपने अंदर समेट लेती है, या जैसे इस धरती से अपने आप हजारों तरह के पौधे उगाते हैं, या जैसे एक जिंदा इंसान के शरीर से बाल उगते हैं। ठीक वैसे ही ये पूरा का पूरा यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड उसी एक सोर्स से, उसी अविनाशी से अपने आप प्रकट होता है। तो ठीक है, ये तो हो गई बड़ी कॉस्मिक लेवल की बात, पर इसका हमारी डे टू डे लाइफ के लिए, हमारी समझ के लिए क्या मतलब है? ग्रंथ हमें क्रिएशन का एक पूरा सीक्वेंस बताता है कि कैसे सब कुछ अनफोल्ड हुआ। सबसे पहले है ब्रह्म, वो परम स्रोत। फिर उससे बनता है अव्यक्त पदार्थ, अनमैनिफेस्टेड मैटर। फिर उससे आता है प्राण यानी लाइफ फोर्स, फिर मन, कॉन्शियसनेस। फिर आते हैं 5 तत्व, और आखिर में बनती हैं वो दुनियाएं जहां हम सब कर्म करते हैं। तो घूम फिरकर शौनक के सवाल का जवाब यही निकलता है, स्रोत को जान लेना ही उससे निकली हर चीज के सार को जान लेना है। आपको हर एक पत्ते को, हर एक टहनी को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, बस उस जड़ को समझ लीजिए जहां से वो पूरा पेड़ निकला है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे छोड़ते हैं। अगर अपराविद्या, ये दुनियावी ज्ञान, हमें इस दुनिया पर, इस वर्ल्ड पर मास्टरी हासिल करने में मदद करता है, तो फिर पराविद्या,
वो परम ज्ञान हमें किस चीज पर महारत हासिल करने में मदद करता है? सोचिएगा जरूर।